दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है कोमा में जाने के बाद क्या होता है और कोमा में इंसान क्या देखता है? शायद आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि कोमा में जाने की वजह क्या होती है। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों मौत एक ऐसी घटना है जो हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी तो घटती ही है। हालांकि जब कोई अचानक से हमसे दूर चला जाता है तो उसका झटका कुछ ज्यादा ही लगता है। ठीक वैसे ही जैसे इस समय पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सुशांत सिंह राजपूत की मौत का झटका लगा है, जिसके लिए जनता लगातार उनको इंसाफ दिलाने के लिए समर्थन कर रही है। और इस केस से जुड़ी जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। पर दोस्तों हमारा आज का टॉपिक थोड़ा हटकर है, क्योंकि हम सभी ये सुनते हैं कि ये शख्स कोमा में चला गया तो हमें दुख होता है। जहां अधिकतर ऐसा ही होता है कि कोमा में जाने के बाद लोग वापस लौट कर नहीं आते। ऐसे में आपके दिमाग में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये कोमा होता क्या है और इस अवस्था में जाने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। तो दोस्तों आज आपके इन्हीं सवालों का जवाब यानी मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोमा शब्द का मतलब होता है गहरी नींद में। ऐसे में कोमा एक लंबी बेहोशी की हालत को कहा जा सकता है और ऐसा तब होता है जब दिमाग पर कोई गंभीर चोट लगती है या फिर किसी और कारण से दिमाग के अंदर रक्त संचार में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और इस हालत में मरीज का दिमाग या तो सो जाता है या मर जाता है। पर दोस्तों शरीर पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान की तरह काम करता है। पर दोस्तों कोमा में गए इंसान को कानूनी तौर पर जिंदा नहीं माना जाता, क्योंकि कानून की नजर में इंसान तब जिंदा है जब तक उसका दिमाग जिंदा है। और इस चीज की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जो भी देखते हैं सुनते हैं उसका माध्यम भले ही हमारी आंख, कान, नाक वगैरह वगैरह हो, लेकिन ये सभी चीजें समझने के योग्य सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग ही है। क्योंकि आंखें तो बस आईना या कैमरे की तरह हैं, जहां उस पर सिर्फ प्रकाश पड़ता है, लेकिन उस प्रकाश से तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग ही तो बनाता है। ठीक ऐसे ही कान में जब कोई ध्वनि पहुंचती है तो कंपन होता है, लेकिन उस कंपन से आवाज या शब्द बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग के पास है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ तब तक जीवित हैं जब तक हमारा दिमाग कार्य कर रहा है। और जैसे ही हमारा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, हम भले ही चाहे जितने अमीर हो या प्रतिभाशाली क्यों ना हो, हम किसी भी काम के नहीं रह जाएंगे। ऐसे में शरीर के बाकी सभी अंग सहायक के तौर पर काम करते हैं, लेकिन अगर हमारा दिमाग मर जाएगा तो हमें किसी भी तरह से जीवित नहीं कहा जाएगा। हालांकि ये सब तो कानूनी बातें हैं, पर अगर हम विज्ञान के तौर पर बात करें तो दोस्तों विज्ञान की दृष्टि में किसी भी इंसान को मरा हुआ तभी माना जाएगा जब उसके दिल की धड़कनें चलनी बंद हो जाए, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति का दिमाग भी जीवित नहीं रह सकता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला गया तो इस बात के कम आसार है कि वो वापस से जीवित हो पाए। लेकिन अगर किसी की धड़कनें रुक गई तो उसे वापस से जिंदा कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। और इसी वजह से विज्ञान की नजर में दिल की धड़कन रुक जाने पर ही व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है। और अगर सभी चीजों को क्रम में रखें तो हमें ये पता चलेगा कि सबसे पहले दिल धड़कना बंद करता है, फिर शरीर में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह रुकता है, उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई न मिलने के कारण दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब ये काम उल्टा हो जाता है तो कोमा कहलाता है, जिसमें दिल की धड़कन रुकने से पहले ही दिमाग ठप पड़ जाता है। दोस्तों कोमा को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वो जिसमें बेहोश व्यक्ति के दिमाग में कोई हलचल नहीं होती और इस अवस्था को ब्रेन डेड भी कहा जाता है। और दोस्तों दूसरी वो श्रेणी होती है जिसमें बेहोश व्यक्ति के दिमाग में हलचल देखी जा सकती है। ऐसे में जिन व्यक्तियों के दिमाग में कोई हलचल नहीं होती, उस अवस्था में इंसान के ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर होती है। हाँ, एक आध बार ऐसा हो सकता है कि इंसान ठीक हो जाए, लेकिन अक्सर लोग मृत्यु को ही प्यारे हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में कोमा के दौरान हलचल या गतिविधियां चलती रहती है, वो लोग वक्त रहते सही भी हो जाते हैं। और इसी वजह से आप लोगों ने जितने भी कोमा से ठीक हुए केस देखे होंगे वो इसी श्रेणी में आते हैं, जहां का दिमाग कोमा में होने के बावजूद हलचल कर रहा होता है। दोस्तों इस अवस्था में लोग सपने भी देखते हैं और आप उनसे जो बातचीत करते हैं उसे वो सुन भी सकते हैं। हम आपको बता दें ऐसे कई सारे केस सामने आए हैं जहां पर कोमा से निकलकर वापस जिंदा होने वाले लोगों ने ये बोला कि कोमा किसी नर्क से कम नहीं है। जिनमें एक व्यक्ति का तो ये भी कहना था कि कोमा के दौरान उन्हें महसूस होता था कि उनके चारों तरफ धुआं ही धुआं है, साथ ही हर तरफ बर्फ भी गिर रही है और उन्हें जबरदस्त ठंड भी लगती है। हालांकि हर इंसान का कोमा से निकलने के बाद एक अलग एक्सपीरियंस होता है,
लेकिन अधिकतर लोगों को कोमा में जाने के बाद वैसा ही महसूस होता है जैसा मरकर वापस लौट कर आने वाले लोगों को होता है, जिसे हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कह सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कोमा में जाने के बाद इंसान के साथ क्या होता है और क्या नहीं। और हम तो हमेशा यही उम्मीद करेंगे ईश्वर इंसान को किसी भी अवस्था में क्यों ना भेज दे, लेकिन कभी उसे कोमा में न जाना पड़े, क्योंकि वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक होता है। बाकी क्या आपके कभी किसी सगे संबंधी ने कोमा जैसे खतरनाक अवस्था का सामना किया है? अगर हाँ तो उस किस्से के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।